नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर आर कुमार सैनी, वैदिक एंड कैफे एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पाल्मिस्ट। आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताना चाह रहा हूं जिसकी चर्चा या वो प्रश्न है हर किसी के दिमाग के अंदर रहता है कि प्रेमानंद जी महाराज के अंदर ऐसी कौन सी सिद्धि है प्रेमानंद जी महाराज के पास में जिसके वजह से उनकी दोनों किडनी खराब होने के बावजूद भी पिछले 20-25 सालों का कुछ भी उनका बिगड़ नहीं पाई। यानी कि ऐसी कौन सी शक्ति, कौन सी आध्यात्मिक एनर्जी है या ऐसी कौन सी सिद्धि है जिसके वजह से प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां खराब होने के बाद भी उनका स्वास्थ्य है बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको एक आध्यात्मिक एनर्जी या एक आध्यात्मिक ऊर्जा या एक आध्यात्मिक शक्ति के बारे में, सिद्धि के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिस सिद्धि को कोई भी व्यक्ति कर सकता है और उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। देखिए, सबसे पहले अपने शरीर के अंदर सात एक ऐसे रहस्यात्मक चक्र है। अगर उनमें से कोई भी चक्र अगर जागृत हो जाता है तो उस चक्कर से संबंधित जो सिद्धि है वो व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रेमानंद जी महाराज जी जो नाम जप करते हैं राधा, जो राधा नाम है उसके अंदर कौन सी सिद्धि छिपी हुई है उसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, जो 7 चक्र है अपने, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, ये अपने जो 7 चक्र हैं इनके अपने अपने एक एक बीज मंत्र होते हैं। तो जो मणिपुर चक्र है, तीसरा चक्र है, अपनी नाभि के अंदर स्थित होता है मणिपुर चक्र, और उस मणिपुर चक्र का जो बीज अक्षर है वो है रंग, यानी रम, रह के ऊपर बिंदी अनुस्वार। और वो जो नाभि चक्र है, मणिपुर चक्र है, वो 10 पंखुड़ियों वाला चक्र होता है और उन 10 पंखुड़ियों के जो अक्षर है वो है डे ढे न, तै थे दे धे न, पैप है। ये जो 10 अक्षर हैं उन 10 पंखुड़ियों के होते हैं और जो बीज मंत्र है वो है रंग। अब जो 5वां जो चक्र है वो है विशुद्धि, जो अपने गले के अंदर स्थित होता है और उसका जो बीज मंत्र है वो है हम। और ये 16 पंखुड़ियों का चक्र है जिसके अक्षर हैं ए आ ई उ ऊ री री ली ली ए ऐ ओ औ अंग ऐ। ये 16 उसके पंखुड़ियों के अक्षर हैं। तो जब अपन रम के साथ में आ मिलाते हैं तो मणिपुर और विशुद्धि का कॉम्बिनेशन बन जाता है। और मणिपुर का जो ध अक्षर है उसके साथ में जो विशुद्धि चक्र से आ ले लिया तो अपना मणिपुर से विशुद्धि का कॉम्बिनेशन बन गया। यानी ये जो राधा नाम है इसका जप करने से, इसका उच्चारण करने से 2 चक्र अपने जागृत होंगे। पहला होगा मणिपुर चक्र, दूसरा होगा विदुषी चक्र, विशुद्धि चक्र। अब राधा नाम के अंदर ऐसा क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अंदर रा के अंदर मणिपुर का जो बीज मंत्र है रा, और आ यानी रा बनता है वो विशुद्धि की जो 16 पंखुड़ियां हैं, 16 जो अक्षर है उसके अंदर आ भी शामिल है। तो रह के साथ में जब आ बनता है तो मणिपुर और विशुद्धि चक्र का कॉम्बिनेशन बन जाता है। और जो धा अक्षर है, ध है, वो है मणिपुर के 10 जो पंखुड़ियां मैंने बताई उनमें से ड ढ न त थ ध न पैप है। तो इसमें जो ध अक्षर है और आ जो विशुद्धि का 16 पंखुड़ियों का जो अक्षर है वो अगर अपन मिला देते हैं तो बनता है राधा नाम। तो निरंतर राधा नाम का जाप करने से अपना मणिपुर चक्र और विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है। और ये 2 चक्र जागृत होते हैं तो क्या कौन सी सिद्धि मिलती है वो मैं आपको बताऊंगा कि नाभि चक्र पे अधिकार होता है अपने स्वास्थ्य का। जिसका नाभि चक्र जागृत हो जाता है उस व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो ही नहीं सकता। खराब हो भी जाए तो उस व्यक्ति की बॉडी पे, आत्मा पे, शरीर पे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी स्वास्थ्य पे विजय हासिल हो जाती है पहली। चाहे कैसा भी व्यक्ति के अंदर रोग हो, कैसी भी लंबी चलने वाली बीमारी हो, जो डॉक्टर बोल देते हैं ना कि ये ला इलाज बीमारी है, अगर ऐसी बीमारी भी हो तो मणिपुर चक्र जागृत कर ले वे व्यक्ति तो उस बीमारी से उस व्यक्ति पे कोई भी असर नहीं होने वाला। पहली सिद्धि तो ये मिल जाती है। दूसरी, मणिपुर जागृत होने से राग, द्वेष, छल, कपट, लोभ, ईर्ष्या, मोह, माया, सभी चीजों से, सभी बंधन जो ये बंधन है उनसे मुक्ति मिल जाती है। व्यक्ति है बिल्कुल भागवत स्वरूप हो जाता है। तो स्वास्थ्य और भागवत स्वरूप स्थित प्रग हो जाना यह मणिपुर चक्र की एनर्जी या सिद्धि का काम है। और जो विशुद्धि है
विशुद्धि चक्र है, विशुद्धि चक्र अगर व्यक्ति का जागृत हो जाए तो उसका मौसम के ऊपर एकाधिकार हो जाता है, मौसम के ऊपर उसको विजय हासिल हो जाती है। मौसम यानी कैसी भी गर्मी हो, कैसी भी सर्दी हो, कैसा भी मौसम हो, उस व्यक्ति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसका। पहली चीज, यानी वो धूप के अंदर भी वैसे ही आनंद के अंदर रह सकता है, कठिन सर्दी के अंदर भी, जाड़े के दिनों के अंदर वैसे ही आनंद के मस्ती के अंदर रह सकता है। यानी मौसम का उसको कोई मार नहीं पड़ती। दूसरा, उसका स्वाद के ऊपर से खान पान पे नियंत्रण हो जाता है। स्वाद या खान पान पे नियंत्रण कैसे होता है कि वो व्यक्ति बिना खाए पिए भी महीनों वर्ष तक रह सकता है। यानी कि खान पान की उसको जरूरत नहीं रहती, अन्न की उसको जरूरत नहीं रहती। यानी बिना खाए बिना पिए भी व्यक्ति जिंदा रह सकता है। और विशुद्धि चक्कर का बहुत जबरदस्त सीढ़ियां हैं, यानी उसको भूत भविष्य वर्तमान सभी दिखाई देने लग जाती है। उससे विशुद्धि मतलब कंठों पे उसका एकाधिकार हो जाता है, उसको वाणी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वो व्यक्ति जो भी बोल देवे वो चीजें हैं वो सत्य होने लग जाती है। यानी कोई भी भविष्यवाणी करना, कोई भी किसी को किसी भी प्रकार का आशीर्वाद देना या किसी को श्राप वगैरह भी दे देना, तो उसके मुख से जो वाणी निकलती है वो सत्य हो जाती है। यानी श्राप भी उसको लग जाता है और उसको आशीर्वाद भी उस व्यक्ति को लग जाता है। यानी वाणी सिद्धि उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। तो ये जो दो सिद्धियां हैं, मणिपुर चक्र की और विशुद्धि चक्र की, ये प्रेमानंद जी महाराज ने जो नाम जप किया, राधा नाम जप किया, उससे उनके जागृत हो गए हैं। उनके अब भूख प्यास से कोई मतलब नहीं है, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको स्वास्थ्य, चाहे दोनों किडनियां खराब रहे, उनके स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं डाल सकती। और उनकी जो एनर्जी है वो भागवत स्वरूप हो गई है। और उनका जो आशीर्वाद है, जो भी व्यक्ति उनके दर्शन आशीर्वाद करेगा उनके ऊपर निश्चित उनकी आशीर्वाद फलेगा। व्यक्ति है मौज के अंदर, आनंद के अंदर रहेगा और उस ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इस प्रकार अपने जो 7 चक्र हैं उनकी अलग अलग सीढ़ियां हैं। मैं अगले वीडियो में आपको आज्ञा चक्र, जिसको विज्ञान की भाषा में पीनियल ग्लैंड कहते हैं, और उसका मंत्र है ओम। यानी जो अपने जीवन के अंदर अपन जितने भी मंत्र जप करते हैं, मंत्र जो आपने सुन रखे हैं या आप मंत्रों के बारे में जानते हैं, वो सारे मंत्र हैं इन कुंडलिनी शक्तियों को जागृत करने के मंत्र हैं। और अगर इनमें से कोई भी एक चक्र जागृत हो जाए, व्यक्ति है अद्भुत सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आज्ञा चक्र अगर व्यक्ति का जागृत हो जाए और उसका कौन सा मंत्र है और किस प्रकार उसको जागृत किया जा सकता है और उसको क्या क्या सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, उसके बारे में मैं डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपको नॉलेज प्राप्त हुई है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और आप भी राधा नाम जप करके, अगर आपको स्वास्थ्य की समस्या रहती है तो आप भी राधा नाम जप करके स्वास्थ्य पे विजय हासिल कर सकते हैं, भूख प्यास पे विजय हासिल कर सकते हैं, मौसम पे विजय हासिल कर सकते हैं, राग द्वेष छल कपट मोह माया दुख सुख सभी के ऊपर विजय हासिल कर सकते हैं। और आप राधा नाम अगर निरंतर वर्षों तक करते रहते हैं, ध्यान के अंदर स्थित होके, नाभि पे ध्यान लगा के, तो आप भी ईश्वर का आशीर्वाद है प्राप्त कर सकते हैं और अनेक सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।